इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया और वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया, इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे बाकी मालिक को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। मान भी ले, एक दफा मान लें कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान लें। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। कौन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान। आप बताएं। हमारे लिए तो इमरान खान है। वैसे कौन है? वैसे कोई भी हो, ये पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्जों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? रियलिटी तक खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? हमें अगर फोन तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? आप मुझे बताया ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान में बचा गया? पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचाऊं, हम पाकिस्तानी है ना, तो बचे का है, बचे नहीं गुलाम है। उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है, एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी से ला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जितने भी ब्रेव कैरेक्टर, ऑनेस्ट कैरेक्टर, पाकिस्तान में अब ये कंफर्म हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम पूरी दुनिया को ये बताने में नाकाम हो गए कि पाकिस्तान सिक्योर है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को लेके यहाँ पे सिक्योरिटी है। इसके ऊपर बात करेंगे, PIA और एयर इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे। अंबर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, फिर बांग्लादेश की तरफ भी आते हैं और ये सब चीजों पे बात करते हैं। ये बताएं इसका क्या मतलब हुआ कि हाइब्रिड मॉडल हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, इसका मतलब क्या है? बड़ी अफसोस के साथ और बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ा, इसका मतलब ये है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को हमने प्रूव कर दिया कि हम एक सिक्योर कंट्री नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स और अमन दोनों चीजें नहीं चल सकती। अच्छा। ठीक है, मुझे ये बताएं इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया, इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे बाकी मालिकों भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। अच्छा। तो इंडिया ने बोला तो उसने ऐसे नहीं बोला, पीछे रीजन है, पीछे फैक्ट्स है। आप पिछले पूरे 1-2 माह से पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी को लेके, पीस को लेके। ठीक है। उसके बाद इंडिया तो गया, कोई कंट्री भी ऑब्वियसली इस टाइम सिर्फ इंडिया का ये मौकफ नहीं है कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। इस फैसले का मतलब ये है कि इस टाइम पूरी दुनिया ये मान रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ये माना जा रहा है कि क्रिकेट के लिए क्या किसी भी हवाले से हम लोग सिक्योर हैं ही। मैं कहता हूँ हमारा आयरन फ्रेंड चाइना ये कहता नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो हमारे टीम है, जो इंजीनियर्स हैं, जो चाइनीज वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें चाइना से फोर्स भेजनी पड़ेगी उनकी सिक्योरिटी के लिए। इससे बड़ा हमारे लिए शर्म वाली क्या बात हो सकती है? अंबर जी क्या कहना चाहेंगी कि हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते, दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन हमें उसका कोई इल्जाम लगाने का कोई फायदा होता है? अगर हिस्ट्री की बात कर ले, मौजूदा सूरत-ए-हाल देख ले। मैं आपसे ना हर वीडियो में बात करती हूँ ताल्लुकात बेहतर करने की। ताल्लुकात बेहतर करना बहुत दूर की बात है, हम तो अपना इमेज ही नहीं क्लियर कर पा रहे। अब ये कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। कोई किस तरह से जुर्रत करेगा यार? आप देखिए इस्लामाबाद जहाँ पर मैचेस होने हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है, बाराचीनार में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हमारी बाउंड्री के अंदर पीस है नहीं, हम तो अपना हमारा प्रॉपर एक इमेज बन गया है भाई। ये जो है वो वाली बाउंड्रीज है जो
जहाँ पर अमन नहीं है, जहाँ पे सुकून नहीं है, जहाँ पे तहफ्फुज नहीं है। ठीक हो तो हमने क्या ही मतलब ताल्लुकात बेहतर करना बहुत मुश्किल है। चाहिए हमें चाहिए इल्जाम भी ना लगाएं, अपने आप को बेहतर करें। क्या क्या अगर 1971 की बात कर लें तब भी, बांग्लादेश की अगर बात करें तो हमने हर चीज के लिए, बलोचिस्तान में कुछ हो रहा होगा हम लोग इंडिया को उसको ब्लेम कर देंगे, ठीक है। अफगानिस्तान अब वो इस्लामाबाद में जो हुआ उसके लिए हमने अफगानिस्तान को ब्लेम कर दिया। हमारी आदत यही है क्योंकि हम लोगों ने अपने आप पर काम नहीं करना, हम लोगों ने खुद डेवलप नहीं होना, हम लोगों ने खुद जो है वो अमन को कायम नहीं करना। और ये तब तक नहीं होगा चौधरी साहब, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी गलतियों को खुद तस्लीम नहीं करेंगे। उनको सुधार कैसे आएगा, कैसे सुधार आएगा? अगर ये लोग अगर मान भी ले, एक दफा मान लें कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान लें। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। हम बैठ जाते हैं, शर्म की बात है। और फिर हम एक्शन क्या लेते हैं ज्यादा जी, हमने जी ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद करने से हमें नुकसान होता है या दूसरे कंट्रीज को ज्यादा? अगर खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात, मेरी बात सुने, इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद हुई है, हमने की पहले हमने बंद किया जी कश्मीर के नाम पे। सबसे पहली बात, कश्मीर के लिए ट्रेड बंद की, कश्मीर उन्होंने ले लिया, ठीक है, कश्मीर उनके पास है। दूसरी बात, ये ट्रेड बंद करने का कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ, उनका बिजनेस नहीं रुका, उनकी इकोनॉमी नहीं रुकी है। ट्रेड बंद करने से हमारी तरफ सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं आलू और प्याज का रेट क्या है, तब क्या था और अब क्या, आसमान को लगता है सोने के भाव बिक रहे हैं ये, और कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। एक मजदूर तबका या गरीब तबका या निचला तबका जो पहले जो दाल सब्जी पे जिंदा रह लेता था, अब वो इस काबिल भी नहीं है कि वो दाल सब्जी पे जिंदा रहे। ठीक है, ये तो आपने ट्रेड की बात की। इवन सिनेमास की बात करें, अभी उनकी एक मूवी जो कि हमने तो इंडिया की वैसी मूवीज बंद कर दी ना कि भाई दुश्मन कंट्री है, उससे ट्रेड बंद है, हर तरह के ताल्लुकात बंद है। उनकी एक मूवी ने 1000 करोड़ पुष्पा 2 के एक हफ्ते के अंदर बिजनेस किया, यानी कि हमने उनकी मूवीज दिखाना बंद कर दी तो क्या उनका कारोबार, उनका जो बॉलीवुड या उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई? उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है, एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है, हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया। उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको फेम भी मिल रहा है, उनका नाम भी बन रहा है, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट भी करती है और उनका बिजनेस भी चल रहा है। उनकी एक मूवी उतना शायद PIA हमारा नहीं अर्न करता जितनी उनकी एक मूवी। भाई हमारा PIA जो दोस्तों, इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को यह जरूर पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान इस समय ज़्यादातर बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया इस समय जानते हो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच दरमियान समय बहुत ज़्यादा लोग झोंक चल रहे हैं, जिसमें से इंडिया इस समय अब बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिससे बांग्लादेश की सरकार कांपने लगी है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें क्या सही है क्या गलत, आप कमेंट में यह जरूर लिखिएगा। देखते हैं वीडियो में आगे। कोड़ियों के भाव बिक रही है और उसका कोई खरीदार ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे, लेकिन भाई जो मौजूद है उनसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अजमल। क्या कहना चाहेंगे अजमल भाई? यहाँ पे जो इस टाइम खबर ये भी है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं आएगा, क्या इंडिया का कसूर है या पाकिस्तान का कसूर है इसके ऊपर? सॉरी, हाँ, नो